58 आउट ऑफ 85 में से आपके मार्क्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में। 6 चैप्टर को अटेम्प्ट कर लें, यानी आप बिल्कुल फेल नहीं हो सकते। तो केमिस्ट्री के हमारे पास अगर हम चैप्टर रेडी करते हैं 9 चैप्टर आउट ऑफ 14 में से, तो हमारे पास जो मार्क्स आते हैं वो है 80+। और अगर हम बाकी चैप्टर के 9 के अलावा MCQs रेडी करते हैं तो देन हमारे पास 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आते हैं। चलें जी, हम करते हैं जी इसका पोस्टमार्टम, और इसमें बच्चों को बताते हैं कि बच्चे किस लिहाज से और कैसे तैयारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बच्चों को पेपर स्कीम के हवाले से बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, और इसमें क्योंकि बच्चों की तैयारी भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है, तो अभी तक के लिए भी और आगे भी अपडेट के हवाले से जो पैक्टा के मुताबिक स्कीम तमाम आल बोर्ड ऑफ पंजाब के लिए जो जारी करदा सिलेबस के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस में मेंशन है, हम आज उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी अपडेट आती तो इंशाल्लाह हमारे इस चैनल पे आप लोगों को ज़रूर आगाह कर दी जाएगी। जो मार्च और अप्रैल के मंथ के अंदर अगर कोई अपडेट्स आएंगी पेपर स्कीम के हवाले से, तो फ़िलहाल तो अभी तक के लिए जो 100% स्कीम है वो यही है। तो कम चांसेस हैं इसके चेंज होने के। तो चलें जी, हम करते हैं जी इसका पोस्टमार्टम, और इसमें बच्चों को बताते हैं कि बच्चे किस लिहाज से और कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी केमिस्ट्री पार्ट 1 के जो बच्चे, जो न्यू सिलेबस जिसमें केमिस्ट्री के 16 चैप्टर थे और 2 चैप्टर जो है वो पैक्टा के मुताबिक स्किप कर दिए गए, तो हम कहते हैं जी केमिस्ट्री सब्जेक्ट पार्ट 1 में जो पेपर पेयरिंग स्कीम है 2026 में जो पेपर होने जा रहा है, उस पेपर में बच्चों के जो मार्क्स हैं वो हैं जी 85। तो 85 मार्क्स का पेपर कैसे डिवीजन किया जाएगा, तो आपने बड़ी ही तवज्जो से और गौर से बात सुननी है। सबसे पहला पेपर जो आपको MCQs दिए जाएंगे 17। हम इंशाल्लाह अपने चैनल्स पे आप लोगों को इतने ज़्यादा तमाम चैप्टर्स के MCQs प्रोवाइड कर देंगे कि वो तमाम MCQs आप ठीक कर सकें। तो 17 नंबर का सबसे पहले आपको एक जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया जाता है, जिसमें आपने 17 MCQs को सोल्व करना होता है सबसे पहले। तो उसके लिए बोर्ड कहता है कि पैक्टा के मुताबिक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 में 2 MCQs आएंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 में से भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 6 में भी और चैप्टर नंबर 10 में से भी 2 MCQs, और बाकी 14 तक जितने भी चैप्टर बाकी रह गए उन सब में से एक MCQs आएगा। तो आप इधर देखें 17 कैसे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 13 14 15 16 एंड 17, यानी यहाँ से 6 को 11 में ऐड करें तो ये टोटल हो गए 17। तो यहाँ पे टोटल MCQs जो हमारे पास इन तमाम चैप्टर से आ रहे हैं वो हैं 11 प्लस यहाँ पे हमारे पास 6, तो 11 प्लस 6 17 MCQ हमारे चैप्टर्स के लिहाज से कंप्लीट। इसको कैसे तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, ये हम एक अदर वीडियोस में देखेंगे। आज तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पेपर आएगा कैसे, ये आपने फिर गौर से देखना है। तो MCQs आपको पता चल गया कैसे आने। अब आते हैं जी, आपको अगला जो पेपर दिया जाएगा उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से पहला पोर्शन जो है सब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 12 क्वेश्चन हैं, और जो आपने अटेम्प्ट करने हैं तो वो आपने आंसर देने हैं इसमें से 8, जिसके मार्क्स होते हैं 16 मार्क्स होते हैं। ये अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं वो कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और 13। 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे 2, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में भी 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 13 में भी आएंगे 3। तो आपने मेंटली तौर पे ये आप प्रेजेंट हो
कि पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन का पोर्शन है वो इन चैप्टर से आएगा, यानी चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं और 2 के आएंगे, फिर 7 और 8 में से आएंगे, जबकि 7 और 8 का पेयर भी बन रहा है बोर्ड के अंदर, उसके अलावा 13 में से आएंगे। तो ये हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट। आपको सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो नजर आएगा वो हमारी स्कीम बताने के एंड पे आएगा, जब हम इसका टोटल पोस्टमार्टम करके आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने आएंगे और कैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप नेक्स्ट पोर्शन करेंगे उसमें भी आप लोगों के टोटल क्वेश्चन जो हैं वो हैं, टोटल क्वेश्चन हैं 12, जो आपने आंसर देने हैं वो देने हैं 8 और मल्टीप्लाई 2 वो भी हो गए 16। उसमें चैप्टर नंबर 3, 5, 6, 9 और 11 है। चैप्टर 3 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 2 आएंगे, 6 में से 3 क्वेश्चन आएंगे और 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 11 में से 2 आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4, इसमें जो क्वेश्चन की तादाद है हमारे पास वो है 9, जो आपने आंसर देने हैं वो 6 है मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया हमारे पास 12। अगर आप क्वेश्चन गिन भी लें तो ये हमारे पास 5, 6, 7, 8 और 9, तो इसमें से 8 करने, ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 शामिल है। तो यहां तक तो हमने किया क्वेश्चन का जो है ओवरऑल कि किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमने कौन कौन से चैप्टर को अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से चैप्टर को अगर हम स्किप भी कर दें और हम उसमें से तैयारी हमारी अगर कम भी हो तो तब भी हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, ये हम लॉन्ग क्वेश्चन के बाद डिसाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके भी 4 मार्क्स हैं और इस तरह इसके भी 4 हैं और टोटल मार्क्स हैं इसके 8। इसी तरह इसके भी टोटल मार्क्स कितने हैं 8 और इस तरह इसके भी है 8। इस तरह हर ईच क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स के हैं और ये टोटल 8 है। तो इनमें से अगर आप 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपके टोटल मार्क्स होते हैं 24 और इस तरह 24 और प्लस हम इन तमाम क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को ऐड करते हैं तो ये 85 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 से आएगा, यानी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 से आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन 6 वो चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 7 से आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 से आएगा और चैप्टर नंबर 9 से और 8 से न्यूमेरिकल आ सकता है, 100% न्यूमेरिकल लाजमी आएगा या 8 से या 9 से। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14 का पेयर है क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9 में है 12 एंड 13 का पेयर। तो इन चैप्टर से आएंगे लॉन्ग। अब क्वेश्चन है हम कौन कौन से चैप्टर अटेम्प्ट करें तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। ये चीज़ अब शुरू होने जा रही है। हमने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि हमने ना चैप्टर नंबर 13 को तैयार करना है, रेडी करना है, चैप्टर नंबर 7 को और चैप्टर नंबर 2 को। अगर आप लोग ये चैप्टर एमसीक्यूज़ के हवाले से भी रेडी करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी रेडी करते हैं तो आप क्या मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें 3, 2, 5 और 2, 7 आपके पास 7 मार्क्स हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप चैप्टर नंबर 8 को स्किप कर दें। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 को अगर आप स्किप करते हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर नंबर आपका बन जाता है 1। अब फिर आपको 1 में से ओनली 20 या 15 शॉर्ट क्वेश्चन भी याद कर लें जो इम्पोर्टेंट है तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आसानी के साथ बैकअप पे रेडी हो सकता है और आपके आसानी के साथ 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। आप देखें 3, 2, 5 और 2, 7 और 7 के बाद क्या है जी हमारे पास 3 तकरीबन 10, तो आपने 8 करने हैं। तो आपको इन 4 चैप्टर्स का
सहारा लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये पोर्शन इतना वीक हो जाएगा कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी पेपर अटेम्प्ट करने का शॉर्ट क्वेश्चन का वही अच्छा नहीं होगा। तो इसमें आप 8 को अगर स्किप करते हैं तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं इनमें से आपको इन चैप्टर को लॉन्ग में करना पड़ेगा, 7 को भी, 13 को भी और 2 को भी, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 है इसको सिर्फ ओनली आपने तैयार करना है किसके हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ओनली। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। इस पोर्शन में आपने चैप्टर नंबर 3 को रेडी करना है और चैप्टर नंबर रेडी करना है 5 को और 11 को रेडी करना है। यहाँ पे आपके 3 और 2, 5, 6 और 7, फिर 7 कवर हो रहे हैं। मतलब अगर हम इसमें से 4 चैप्टर में से कोई चैप्टर कौन सा लेना चाहें तो डेफिनेटली हम चैप्टर नंबर 6 को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लेना पड़ेगा। अगर हम नहीं लेंगे तो इस 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ही डेफिनेशन के हवाले से चैप्टर है और बड़ी आसानी से आप ये इसकी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन रेडी करके ये इन तीनों में से आप बैकअप पे रेडी कर सकते हैं। 3 to 5 to 7 और 3 कितने हो गए 10, तो आपके पास 10 है। तो यहाँ पे आप जो स्किप कर सकते हैं चैप्टर नंबर आप 9 को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 8 को स्किप किया और यहाँ पे आपने किसको किया 9, तो चैप्टर नंबर 8 और 9 का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ही आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं इस चैप्टर को। आप इसको समझ लें कि आपने नहीं करना। अच्छा, अब आ जाते हैं लास्ट। इसमें अगर आप देखें कि अगर चैप्टर नंबर आपके पास 4, 10, 12 और 14 है तो इसमें आपने चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें 12 को रेडी करना है, 14 को रेडी करना है, तो ये हमारे 4 मार्क्स हो गए। अब हमें 2 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है। यहाँ पे एक वेटेज है 3 की और एक है 2 की। अब हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो हम चैप्टर नंबर 2 को ओनली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी करें या हम चैप्टर नंबर 10 को करें। दोनों ही चैप्टर जो हैं उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो हम डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो है चैप्टर नंबर 10। जब हम इसकी तरफ जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी हम पूरे शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें आपको ये कहें कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने कौन से अटेम्प्ट करने हैं तो देखिएगा अब मार्क्स की डिटेल के हवाले से कि मार्क्स आपके कैसे बनते हैं। सबसे पहले कि आपने जो चैप्टर नंबर 2 और 5 को अटेम्प्ट करना है, 2 और 5 को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट करना है ताकि आपके इसके अंदर में से कितने मार्क्स आ सकें, 8 मार्क्स। ठीक है। अच्छा, अब देखें 2 चैप्टर में से ऑलरेडी आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर जो आप लोग 5 है उसमें से भी ऑलरेडी आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट कि आपने नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन करना चैप्टर नंबर 3 और 7। चैप्टर नंबर 3 और 7 में से जब आप लोग करेंगे तो 3 में से भी ऑलरेडी आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर जो आपका 7 है आप उसमें से भी ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी आपके कितने मार्क्स आ गए, 8 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जी, आपने तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा करना है, वो है जी ऑलरेडी हम 11 और 14 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बड़ा आसानी से हम ये इस चैप्टर को कर सकते हैं। 11 + 14 जो कि 8। एक क्वेश्चन अगर आप बैकअप पे भी रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं 12 और 13। 12 और 13 तो इसमें भी आपके 8 मार्क्स हो सकते हैं। इन आपके पास 3 सिक की बजाय 4 पोर्शन हैं जी, आप कोई भी इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम डेफिनेटली जिन क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन सा अटेम्प्ट करते हैं, जस्ट लाइक हम ये इसके ऊपर जाते हैं कि अगर हम चैप्टर नंबर रेडी करते हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 3, 7, 11 और 14 इनको एज अ लॉन्ग तैयार करते हैं और पूरे कंप्लीट चैप्टर तैयार करते हैं तो हमारे कितनी वेटेज मार्क्स से बनती है। देखें जी, 2 + 5 + 3 + 7 + 11 + 11 12 की बजाय यहाँ 11 और 14 की बजाय हम 12 और 13 की तरफ जाएंगे। हमारे पास 12 और 13, 1 2 3 4 5 6 कितने चैप्टर हैं, 6।
केमिस्ट्री के 14 में से ओनली 6 चैप्टर अगर आप रेडी करते हैं फुल फ्लेज हर लिहाज से, केमिस्ट्री के अगर आप 6 चैप्टर रेडी करते हैं, ओनली ये 6 चैप्टर आप रेडी करते हैं, तो आपके मार्क्स कितने हैं? इनमें से आप लोगों को 24 मार्क्स मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, जो सबके सब रेडी हो जाते हैं आपके। अच्छा, 24 मार्क्स मिलने के बाद आप इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि आपके तीनों पोर्शन की वेटेजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम टाइम टीचर्स बताने में कह देते हैं कि ये चैप्टर कर ले, लेकिन उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन इन चैप्टर्स के करने से हमारे पोर्शंस को इतना अफेक्ट नहीं पड़ता। वो क्या है जी? हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 में से भी आ रहे हैं 2, चैप्टर नंबर 3 में से आ रहे हैं 3, चैप्टर नंबर 7 में से आ रहे हैं 2, चैप्टर नंबर 12 में से आ रहे हैं 2, और चैप्टर नंबर 13 में से जो है हमारे पास आ रहे हैं 3। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं? 3 2 5 और 7 और 10 12 और उसके बाद है 14, जिसके मार्क्स बनते हैं 28। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। अब एमसीक्यूज में हमारे पास इन 1 2 3 4 5 और 6 चैप्टर के 6 मार्क्स हैं। तो इसकी जो टोटल वेटेजेस बनती है वो कितनी है जी? हमारे पास 8 प्लस 4 12 और 12 प्लस 6 हमारे पास है 18, यहाँ पे एक, और ये बन गया 5, यानी 58 और आउट ऑफ 85 में से आपके मार्क्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में। 6 चैप्टर को अटेम्प्ट कर लें, यानी आप बिल्कुल फेल नहीं हो सकते केमिस्ट्री में, यानी ऑलमोस्ट टू क्रेक हम नियर अबाउट टू 58 मार्क्स, जो कि 60 के करीब है, यहाँ पे हमारे पास 85 में से मार्क्स आ रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं कि इस मार्क्स को हमने लेके जाना है 85 तक या हम 80 प्लस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? उसके लिए हम अपने बैकअप पे रखे हुए 4 चैप्टर्स को और शामिल करते हैं। वो कौन से हैं जी? हमारे पास 12 और 13, यानी लॉन्ग तो हमने कंप्लीट अटेम्प्ट कर लिए। लॉन्ग अटेम्प्ट करने के बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन के वेटेजेस में देखें, यहाँ पे हमने 2 को शामिल किया और इसमें अलावा हमने शामिल किया, यानी 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट शामिल है, 13 चैप्टर इसमें शामिल है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 शामिल है। यानी अगर हम चैप्टर नंबर 1 को शामिल करते हैं 1 प्लस, और इधर से हम चैप्टर नंबर शामिल करते हैं 6, और इधर से हम चैप्टर नंबर शामिल करते हैं 10, ठीक है। तो ये जो हमारी वेटेजेस है यह कहाँ पे जाती है? यानी 1 को शामिल करने से 3, चैप्टर नंबर 3 को शामिल करने, 6 को शामिल करने से 3, चैप्टर नंबर 10 को शामिल करने से 3। तो ये हमारे पास 3 प्लस 3 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई ये 18, तो 58 प्लस हमारे पास 18, ये हमारे पास 18। देखें जी मार्क्स इसके कितने बनते हैं? 76। अब डेफिनेटली आप एमसीक्यूज रेडी करेंगे, जिन चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है नहीं आ रहे, बाकियों में से एमसीक्यूज अगर आप इंपोर्टेंट रेडी कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आप 76 प्लस एमसीक्यूज को ऐड करके आप 80 प्लस पे जा सकते हैं। तो केमिस्ट्री के हमारे पास अगर हम चैप्टर रेडी करते हैं 9 चैप्टर आउट ऑफ 14 में से, तो हमारे पास जो मार्क्स आते हैं वो है 80 प्लस। केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर टोटल 9 रेडी करने हैं, मार्क्स आएंगे 80 प्लस, और अगर हम बाकी चैप्टर के 9 के अलावा एमसीक्यूज रेडी करते हैं तो देन हमारे पास 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आते हैं। वो कौन कौन से चैप्टर हैं? जिन चैप्टर में से हमें 80 प्लस मार्क्स मिलते हैं तो उन चैप्टर्स के नेम हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर
5, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 12 और 13 और +1 +10 +6। तो इन चैप्टर में से हम याद करेंगे ओनली शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस MCQ, और ये चैप्टर हम फुल फ्लैज हर लिहाज से रेडी करेंगे, तो हमारे मार्क्स 80+ आ सकते हैं और इस तरीके से हम अपनी तैयारी को कंप्लीट करेंगे। तो डेफिनेटली आप लोग अपनी पूरी तैयारी करते हुए इन चैप्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, इन चैप्टर को हर लिहाज से बेहतरीन रेडी करेंगे और इन चैप्टर को हर लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिहाज से रेडी करेंगे। इसके अलावा बाकी चैप्टर हैं उनको सिर्फ ओनली MCQs की बेस पे पढ़ेंगे, तो 85 में से 85 आएंगे। यहाँ पे हमारे पास पूरा पोस्टमार्टम ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 कंप्लीट।